तो हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराने के लिए एक बार फिर आपके सामने आ चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं वो सभी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन आज का जो वीडियो है वो आपको बोर्ड एग्जाम में शानदार नंबर दिलाने वाला है, तो अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूट न जाए इसके लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। समांतर श्रेणी 9, 5, 1, -3 ... का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये है बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जहां से आपका क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम जो नंबर दिया होता है उसे हम क्या मानते हैं, A1, A2, A3, ठीक है। तो A1 बराबर क्या है, यहाँ पे है 9, ठीक है। जिसे A1 है उसे हम A भी बोल सकते हैं। तो देखिए A1 हो गया 9, A2 बराबर क्या है, A2 बराबर है यहाँ पे 5, A3 बराबर ये है 1। और कौन सा नंबर का पद बोल रहे हैं, तो ये बोल रहा है 10वां नंबर का, मतलब कि n बराबर कितना है, 10 है। तो इसका एक सूत्र होता है समांतर श्रेणी में, अगर 9वां पद, 10वां पद, 12वां पद, 15वां पद, जो भी पद ज्ञात करने के लिए बोलेगा उसके लिए एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, an = a + n-1 × d। तो यहाँ पे d हम कैसे निकालते हैं, d निकालने का मतलब होता है कि सार्वंतर, ठीक है। सार्वंतर निकालने के लिए पिछली संख्या को हम सामने वाली संख्या से घटा देते हैं, मतलब d = हो जाएगा a2, ठीक है। ये संख्या, इस संख्या को हम इस संख्या से घटाना है, a2 - a1, तो कितना हो जाएगा, 5 है, a2 - a1 बराबर 9, तो इसका मान क्या आ गया, -4, ठीक है। 5 में हम 9 घटाएंगे तो -4 आएगा। तो यहाँ से हम उसका मान रखेंगे, तो an, ठीक है, n बराबर कितना है, यहाँ पे है 10, तो an बराबर हो जाएगा a10, ठीक है। a बराबर हो जाएगा हमारा, a बराबर a1 भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 9 प्लस n बराबर कितना है, 10 - 1 d कितना निकला है, तो -4 निकला है, यहाँ पे -4 ये हो जाएगा। तो यहाँ से कीजिए 9 + 9 गुणित -4। आप देखिए यहाँ पे आप लोग फंसेंगे, आप लोग क्या करेंगे, 9 + 9 करके जोड़ देंगे, उसके बाद -4 से गुणा करेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, यहाँ से आपको बोर्ड मार्क्स अप्लाई करना है। और यहाँ पे एक समय आ गया है कि आपको बोर्ड मार्क्स सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पे सिर्फ रिवीजन हो रहा है, ठीक है। अगर मैंने आपको पढ़ाया होता तो बहुत ही आराम से समझा देती, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे रिवीजन करना है। तो देखिए, ठीक है, आप करेंगे 9 को 9 रहने देंगे, प्लस -4 करेंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -36। तो अब यहाँ से आप लोग घटा दीजिए, 9 में -36 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 27, लेकिन क्या में आएगा, -4 में आएगा। ये आपका निकल गया कौन सा पद का मान, 10वां पद का मान निकल गया, ये आपका आंसर है। तो इसी प्रकार से आपको बहुत ही स्पीड में लिखना है ताकि आपका समय बच सके और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाए। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2xy x² y² का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। ये आ गया आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। कैसे आया, क्योंकि आपको यहाँ पे अनुपात समानुपात से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे चतुर्थानुपाती बोला है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, कुछ नहीं करना है, सीधा xy 2xy, यहाँ पे अनुपात लगाइए x² समान अनुपात, यहाँ से दिख रहा है अनुपाती बोला है, मतलब आपका सीधा समान अनुपात से गया है, आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको जमा देना है, ठीक है। x² और यहाँ पे हो जाएगा y², और यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, आप a मान लीजिए, ठीक है। चतुर्थानुपाती मतलब चौथा नंबर का हमें निकालना है, ठीक है। मतलब चौथा नंबर का अनुपात निकालना है। तो ये वाला सिस्टम आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है। आपको सीधा क्वेश्चन लिखना है, सीधा यहाँ पे पेस्ट कर देना है उसको। उसके बाद हमें क्या करना होता है, देखिए 2xy इन दोनों का आपस में गुणा करना होता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, बराबर x² × y², ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, इस xy को इधर लाना है और एक मान उधर ले जाना है। तो 2xy/x² × y² बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब जो जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो क्या कट रहा है, x² से x कट रहा है, y² से y कट रहा है, तो क्या बचा, 2/xy = a। आपका चतुर्थानुपाती क्या आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा 2/x × y। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/xy, आप किसी भी फॉर्म में लिखिए, आपका आंसर
सही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं तीसरे नंबर के। तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन। द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 का शून्य ज्ञात करें। इसके लिए हमें क्या करना होता है, px इक्वल टू सेम लिख दीजिए। px इक्वल टू क्या है, x² - 2x - 8। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए मैंने बताया था कि सामने वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का गुणा करना है। ठीक है, तो सामने वाली संख्या क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, तो 1 का गुणा हम 8 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 1 गुणित 8। ठीक है, तो 8 आएगा। तो 8 को हम ऐसी संख्याओं के साथ तोड़ेंगे कि गुणा करने जोड़ने पर या घटाने पर 2 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या से तोड़ो, कौन सी संख्या होगी, वो होगी, आप 2 से टेबल पढ़ लीजिए। 2 चौक 8 आ रहा है। कौन सा मिल गया हमें, 2 मिल गया और 4 मिल गया। तो हमें गुणा करने जोड़ने या घटाने पर हमें 2 आना चाहिए। तो अब 4 में 2 घटा दीजिए, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। या 2 में -4 कर दीजिए, कितना आ रहा है, 2 आएगा। वो भी माइनस फॉर्म में आएगा। तो हमें यहाँ माइनस से मतलब है, क्योंकि हमें यहाँ पे कोष्टक में लिखना है। तो देखिए 2 और 4 को लिखेंगे, किसके जगह में हम लिखेंगे, 2 के जगह में लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लिखिए x² का सेम x², माइनस है माइनस रहने दीजिए। आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए 2। ठीक है, यहाँ पे हम 4 - 2 कर देते हैं। ठीक है, 4 - 2 कर देंगे, कितना हो गया, x है तो x लिखेंगे, -8 लिखेंगे। ठीक है, इतना हो गया। देखिए यहाँ पे हम 4 में 2 घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी में हमें लिखना है। तो x² हो गया -4x। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। अब x है तो x भी लिखिए, -8। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से हमें कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने का मतलब है कि दोनों में सेम रहना चाहिए। ठीक है, जोड़ी बनाकर ये एक जोड़ी बन गया, एक जोड़ी बन गया, इसमें से हमें कॉमन निकालना है। तो इसमें सेम सेम क्या है, तो x² है यहाँ पे 4x है, x है दोनों में, तो x निकाल दीजिए। अब क्या बचा, x बचा, माइनस है माइनस। अब यहाँ से x निकला है तो क्या बचा है, ये सिर्फ 4 बचा है, तो इसे 4 कर देंगे। अब देखिए यहाँ से क्या निकालेंगे, प्लस निकालेंगे, क्योंकि पीछे साइड में भी हमारा माइनस है। तो यहाँ से 4 यहाँ पे प्लस निकाले हैं। अब यहाँ से क्या निकालना है कि ये सेम ये वाला बन जाए, x - 4 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x चाहिए हमें। तो x को नहीं निकाल सकते, लेकिन क्या यहाँ से 2 से निकाल सकते हैं। 2 निकालेंगे तो यहाँ से 4 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x - 4, 2 निकाल देंगे, x - 4 ये आपका बच गया। तो क्या क्या बचा है, x - 4 हुआ, और दूसरे क्वेश्चन में क्या बचा, x + 2 बचा। अब बोला है यहाँ तक तो हो गया, लेकिन शून्य ज्ञात करें बोला है। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, इस px का मान हमें 0 करना पड़ेगा। तो px का मान 0 कीजिए, px = 0, मतलब कि ये वाला फॉर्म 0 हो जाएगा। तो x - 4, ठीक है, x + 2 = हो जाएगा 0। अब ये दोनों फॉर्म 0 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा, x - 4 सीधा कर दे रही हूँ, बराबर 0, और x + 2 बराबर 0। तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आएगा 4, और इस x का मान आ जाएगा -2। तो x का मान क्या आया, x का मान आया 4 और -2। ये आपका शून्य निकल गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, मैथ्स के रिवीजन करते रहिए। तो मिलते